लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक नेवी ने भी अटैक किया है, आर्मी ने भी अटैक किया है, एयरफोर्स ने भी अटैक किया है, ऐसी खबरें हैं। और अब से बस कुछ ही मिनट बाद हम आपको लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने वाले हैं जिसमें पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। तो आप ये 8 तस्वीरें स्क्रीन पर देख लीजिए। ये पाकिस्तान का रात में भूत बना दिया है भारत ने, भूत बना दिया। लोग कहते हैं ना रात में भूत दिखता है, भूत दिखता का मुझे नहीं पता, लेकिन भूत बनाते कैसे हैं ये इसको कहते हैं बॉस। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये भूत बनाना है पाकिस्तान का। बहावलपुर और दूसरे हिस्से मुजफ्फराबाद, मुरीद के कोटली टेरर लॉन्च पैड ध्वस्त। जो वहां पर मस्जिद थी जहां से टेरर कैंप जो है वो चलाए जाते थे वो ध्वस्त। वहां पर लॉन्चिंग पैड ध्वस्त। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर, लाल सिंदूर लगाती है ना हमारी माताएं बहनें मांग में, उस सिंदूर को छीना था। आज पाकिस्तान में जमीन लाल कर दी है भारत ने। यह है ऑपरेशन सिंदूर। अगली बार धर्म पूछकर मारने के पहले पाकिस्तान का आतंकी 100 बार सोचेगा। ये जो मुनीर है वो 100 बार सोचेगा कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत में हिंदुओं को मारना है कि नहीं मारना है। और लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल, उसका खुदा हाफिज हो गया है, हाफिज अब्दुल का निकल गया, वो मर गया, वो खत्म, फिनिश, वो हालत हो गई है। लाहौर के बेहद नजदीक है मुरीद के कैंप जहां पर पिन पॉइंट स्ट्राइक में उसको ढेर कर दिया गया है। सिन्हा सर, क्या अगली बार पाकिस्तान के आतंकी हिम्मत दिखा पाएंगे धर्म पूछकर मारने? देखिए, मैं पाकिस्तान को और मच्छर को कंपेयर करता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोलने जा रहा हूँ। मच्छर का काम है बाइट करना, खून पीना, खून पीना। वो उसका कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में कोई तब्दीली नहीं आएगा। आप नेगोशिएटिंग टेबल पर मच्छर को नहीं बुला सकते, बोले कि मच्छर भाई आप खून मत पियो और दोस्ती कर लेते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो उपाय क्या है? मैं आपको रोक रहा हूँ। अब्दुल हाफिज अब्दुल जो लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया है, उसकी तस्वीर आ गई है, ये देखिए। ओ भाई साहब, ये तो भयानक तस्वीर है। ये तस्वीर आप अपने घर में बैठे बैठे जय हिंद बोलिए। ये तस्वीर भारत के बदले की, ये तस्वीर आतंक को खत्म करने की। एमईए और सेना की पीसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से बस कुछ ही देर में ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये वो आतंकी जिसके चीथड़े उड़ गए हैं, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। अब हाफिज अब्दुल जो लश्कर का टॉप कमांडर, जो वहां बैठकर आतंकियों को ट्रेन करता था, जो यहां पर जाकर मारो हिंदुओं को, भारतीयों को, ये कहता था। आप देखिए उसकी क्या हालत हो गई है, किस तरह से उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जो हालत है आप सोचिए क्या उसके साथ हुआ है रात में। ये एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं लश्कर के टॉप कमांडर के मरे होने की। ऐसे 250 से ज्यादा आतंकी मारे हैं भारत ने कल, 250 से ज्यादा। और भारत में जिन लोगों को सबूत मांगने का बहुत शौक है, एक एक सबूत जो है ना वो धाड़ 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 करके गिरता जा रहा है। उठा लो जितने सबूत उठा सकते हो। पाकिस्तान लाशें उठा रहा है, भारत में पाकिस्तान के हमदर्द सबूत उठाते चले। सबूत की मतलब ढेर लगा दिया भारत ने सबूत का। ऐसी तस्वीर हमने ब्लर कर दिया भाई, ज्यादा देर आप देख नहीं पाइएगा। यह पाकिस्तान में आतंकियों का हाल हुआ है। लश्कर का टॉप कमांडर, उसकी लाश पड़ी हुई है। यह बदला है और यह पूरे भारत का बदला है, हर हिंदू का बदला है। हिंदू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर हिंदू पूछ कर मारा था, नहीं तो यह बदला पूरे भारत का है। और आप देखिए जिन लोगों के घर उजाड़े, आज उनका पूरा जो टेरर कैंप है उड़ गया, उनकी लाशें पड़ी हैं। आज पता चला होगा उन लोगों को मरने के पहले एक बार तो मन में आया होगा कि जिनको हमने मारा उनको कैसा फील होता होगा। और तुम तो फिर भी टेररिस्ट हो, वो तो मासूम लोग थे, वो तो बेचारे घूमने आए थे, घर से बोल के निकले होंगे कि हाँ मम्मी आ रहा हूं, बस कुछ दिन में, एक हफ्ते में आता हूं छुट्टी मना के। डेड बॉडी आई थी उनकी, आज देखो अपनी डेड बॉडी पड़ी है। तुम्हारे घर वालों को कैसा लगेगा पता चलेगा। हालांकि इनके घर वालों को भी क्या ही लगेगा, सबका हिसाब किताब मुझे लगता है एक ही रहता होगा। सिन्हा साहब, ये लोग नहीं, घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके दिमाग में इतना फितूर डाला हुआ है, कचरा डाला हुआ है कि ये है तुम अल्लाह ये करोगे तो जन्नत में जाओगे। तो ये अपनी भारतीय सेना की ताकत को दिखाता हुआ वीडियो जो बीजेपी ने पोस्ट किया है। और हर भारतीय के लिए
आज गर्व से भर जाने का दिन है। हमारी सेनाओं ने जिस तरीके से आतंक का हिसाब बराबर किया, जिस तरह से आतंकी हमले का बदला लिया है, और इसीलिए भारत की सेनाओं पर हमें इतना गर्व है। क्योंकि कुछ लोग यहां सोच रहे थे कि ये गली मोहल्ले की लड़ाई है, कि अरे भाई ए चुन्नू है, मुन्नू निकलो, चलो उसको, ए सोनू तुम भी आओ, मारेंगे चलेंगे, निपटा देंगे। ऐसा नहीं होता बॉस, ऐसा नहीं होता है। भारतीय फौज प्रोफेशनल फौज है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वहां आतंकियों के साथ मिली हुई। पाकिस्तान की फौज की तरह नहीं है आतंकी पालने वाली फौज, मासूमों को मारने वाली फौज नहीं है हमारी। और इसीलिए प्रिसीजन के साथ अटैक करना था, और तब अटैक करना था जब पाकिस्तान अलर्ट था। आप सोचिए, 250 से ज्यादा आतंकियों को मारना, 9 जगहों पर स्ट्राइक करना, उनका JF-17 मार गिराना, उनके चीथड़े उड़ा देना, यह सब तब हुआ है जब पाकिस्तान अलर्ट पे था। और इसीलिए पाकिस्तान का रक्षा मंत्री हाथ जोड़ के भीख मांग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दीजिए मोदी जी, हम कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि उसको पता है कि जब अलर्ट रह के ये हुआ है, और ये सिर्फ शुरुआत भर में हुआ है, अगर सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई, सेना पर अटैक शुरू कर दिया भारत ने, क्योंकि आप जवाबी हमला कीजिएगा तो हमको तो जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद भारत चीथड़े उड़ा देगा, पर खच्चे उड़ा देगा पाकिस्तान के। सिन्हा साहब, ये ख्वाजा आसिफ जो है, इसका डर दिख रहा है जिस तरह से ये कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दीजिए प्लीज। एकदम, क्योंकि ये जानता है कि 4 दिन से ज्यादा लास्ट नहीं करेगा, और ये जानता है। इस बार मोदी जी मधुबनी में क्या कहा था उन्होंने, मिट्टी में मिला दूंगा, धूल में मिला दूंगा, विश्व के किसी कोने में जाके छुपो, आतंकी उनके आका को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। इनको पता है मोदी जी उस रास्ते पे निकल चुके हैं, पूर्ण विनाश। पूर्ण विनाश का मतलब है पाकिस्तान का विनाश। विनाश के कई स्वरूप हैं, कभी और बात करेंगे, लेकिन मेरा हिंट साफ है, पूर्ण विनाश। हम इस सांप को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जो बार बार डसता रहा है 1947 से। इस सांप का पूर्ण विनाश करने की जरूरत है। खत्म, अल्फिनितो करना है। और वहां का रक्षा मंत्री अगर ये कह रहा है सर कि हम कुछ नहीं करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दो, यानी वो मान रहा है कि भारत ने ठीक किया है। अरे वो कर भाई, अगर तुम कह रहे हो कि हम बहुत पाक साफ हैं, हम एकदम ईमानदार लोग थे, भारत ने आके मार दिया, तो कैसे नहीं तुम करोगे जी? हमने लिया ना बदला, तुम भी लो, देते क्यों नहीं हो? तुम में ना तो हिम्मत है ना तुम में ईमानदारी है। तुमको पता है तुम चोर थे, काबिलियत नहीं है, तुमको पता है तुम आतंकी थे, तुमने आतंकी पाले थे, इसलिए आज तुम कह रहे हो ऑपरेशन सिंदूर। काबिलियत नहीं है, सक्षम नहीं है, पैसा नहीं है, डीजल नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, एम्युनिशन नहीं है, कैसे लड़ोगे भाई? बेवकूफ लोग, कायर हो तुम, कायर हो, कैसे लड़ोगे? और तुमको पता है भारतीय सेना, हम तो 99 कारगिल वॉर में 18 डिग्री सेल्सियस पे धावा कर बोलते थे, तुम लोग 2 कदम नहीं दौड़ सकते, तो नहीं लड़ सकते। वी आर द बेस्ट। हम लोग विश्व का, बहुत गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि विश्व के सबसे बड़े बेस्ट सेना का मैंने सेवा किया है। वी आर द बेस्ट, कोई नहीं छू सकता हमको। हम किसी भी परिस्थिति में देश को कभी लेट डाउन नहीं होने देंगे, देश को विजय ही नहीं। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है सिन्हा सर, कि आप ये देखिए कि हम तो प्रोफेशनल है ही। पाकिस्तान को यह दिख रहा है कि ना तो हमले के पहले उसको कहीं से मदद मिली, ना हमले के बाद उसको कहीं से सहानुभूति मिल रही है। उसको कोई सहानुभूति नहीं मिल रही भाई, उसको कोई नहीं कह रहा कि तेरे साथ गलत हो गया। सारी दुनिया ने भारत से कहा कि पहलगाम में जो हुआ वो गलत हुआ था, लेकिन पाकिस्तान से आज की डेट में रात 12:30 बजे भारत ने ठोका है, अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं, लेकिन दुनिया में से कोई नहीं आया जो पाकिस्तान से कहे कि भाई तेरे साथ बड़ा गलत कर दिया मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने। ये हिंदुस्तान का, ये है भारत की ताकत, ये हिंदुस्तान का बढ़ता हुआ स्टेचर है वो विश्व के स्तर पे, कि पूरा विश्व जानता है। और सर मैं आपको बता दूं, 10:01 हो गया है। किसी भी वक्त ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आ जाएगी, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी 10 बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको पहले दे देता हूं। रात के 12:37 पर पाकिस्तान में भारत ने हमला कर दिया। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और मुरीदके में हमला हुआ। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, मुजफ्फराबाद में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया भारत ने। बहावलपुर में मसूद अजहर का अड्डा ध्वस्त कर दिया भारत ने। कोटली में जमात-उद-दावा का अड्डा तबाह कर दिया है। गुलपुर में पाकिस्तान के टेरर कैंप भारत ने तहस नहस कर दिए। ब्रेकिंग 7, ऑपरेशन 100% सफल रहा, फाइटर जेट वापस लौटे। ब्रेकिंग 8, पाकिस्तान के और भी आतंकी ठिकानों की पहचान की गई है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 9, आतंकी ठिकानों पर और स्ट्राइक हो सकते हैं। और 10 बजे
भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जो कि अब से बस कुछ ही समय में शुरू होने वाली है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ी जानकारी आने जा रही है। क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई भारत की तीनों सेनाओं ने अटैक किया है।